के इलाकों से मुझे मिली थी। मैं नफ्स को जानता हूं लोगों की कि जो एनआरसी और एनपीआर में जो मिलियन मार्च हुआ था उसका भी रिकॉर्ड आशिकाने मुस्तफा तोड़ देते थे। तभी तो इनको हैबत हुई, परेशानी हुई और फौरी एक और एहतजाज का परमिशन हमारे परमिशन के बाद डाला गया। पुलिस के ओहदेदारों ने कहा कि सियासी जमात ने परमिशन डाला है, ना आपको मिलेगा ना उनको मिलेगा। मैंने कहा कि मैं सियासी जमात की बात करने नहीं आया, मैं अपने परमिशन की बात करने आया। और यकीनन उनकी आंख तो खुलेगी जब हम जमाई लेंगे और अंगड़ाई लेंगे तो जमीन पर लेट जाएंगे। जो तमाशे हैं मैं उस पर जाना नहीं चाहता। हम गुलाम मुस्तफा हैं और याद रखें, अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो हिंदुस्तान की सड़कों पर हमारा खून बहेगा। तुम कुछ लोगों पर गोली चलाकर यह मत समझो कि मुसलमान डर जाएगा। अजमत मुस्तफा पर हम अपने जिस्म का आखिरी कतरा खून बहा देंगे। मोदी हुकूमत को और आरएसएस को यह बात समझ लेनी चाहिए, हिंदुस्तान का मुसलमान कोई यतीम और यसीर नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान कोई कमजोर और लाचार भी नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान इस मुल्क में अपनी 700 साला तारीख रखता है। ये माफी नामा देने वाले बेतहारती एक पाक और मुतहर गुरोह का मुकाबला नहीं कर सकती। ये बात को समझिए। आप मुंह लटकाकर हालात का तबसरा करना छोड़िए। आपको इस मुल्क में जमहूरियत, दस्तूर और कानून इस मुल्क में अभी बाकी है और जमहूरियत के तहत आप अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। और कुछ ताकतें हैं जो आरएसएस के एजेंडे पर अमल कर रही है। वो लोग जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत करते और सारे समझिए के साथ वो जमातें जो इन ताकतों को शिकस्त देने की ताकत रखती, उनको भी ये शिकस्त देने के लिए दलाली करते हुए निकल जाते। मैं बहुत वाज़ेह कहना चाहता हूं, दो ही बातों में फिर समझिए कि अज़मत मुस्तफा क्या है, उस पर दो तीन बातें कहूंगा, क्योंकि पुलिस के पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ हो रही है और होंगी भी। बहुत तमाशे, जैसे अमजदुल्ला खान साहब ने कहा कि ग्राउंड के साथ पुलिस का परमिशन तो परसों आ गया, ले लीजिए साहब परमिशन, मिलियन मार्च को कैंसिल करिए। हम शुक्रगुजार हैं डीसीपी के। डीसीपी साउथ जोन बहुत अच्छा इंसान मुझे लगा, वेरी जेंटलमैन। लेकिन ये जो दलालों का प्रेशर है वहां गड़बड़ी हो जाती है। ईमानदार आदमी भी गड़बड़ कर जाता है। बात दरअसल ये है, आखिरी मरहले पर ग्राउंड को लाकर फंसा दिए, पुलिस का परमिशन हाथ में और ग्राउंड का परमिशन नहीं। अगर ये बात सही है तो यहां अमजदुल्ला खान साहब बैठे हुए हैं, जरा खबर ले, मैं भी साथ रहूंगा। अगर उमर जलील ने इस ग्राउंड का परमिशन देने से इनकार अगर किया है तो खबर लेने की जरूरत है। मगर डिप्टी कमिश्नर हमारे इलाके के, उन्होंने कहा कि आपके जलसे में कोई रुकावट नहीं होगी, आप पीसफुल जलसा समझिए, ऑर्गेनाइज करिए, मैं आपके साथ। यह बात डिप्टी कमिश्नर साहब ने कही। और कुछ ऑफिसर्स अच्छे हैं, मगर सारा निजाम कहां से समझिए कि बिगड़ रहा है, आप जानते। सूद के खिलाफ इस
समझिए कि खित्ते में बड़ी लड़ाई छेड़ी जा सकती। खानदान को देखकर सीखनी पड़ेगी। बात तो हजरत बिलाल को देखकर सीखनी पड़ेगी, बात हजरत कब्बाब को देखकर सीखनी पड़ेगी। बात में आते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के इश्क में तुमको समझिए कि खत्म कर देता। माँ है सूरह तौबा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अशीरतुकुम फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत और रसूल के इस दीन के रास्ते में जिहाद की मोहब्बत अगर ये नहीं है तो फिर तुम्हारा शुमार फासिकों में हो जाएगा। कि ये जलसे और ये एहतजाज माहौल को खराब कर देंगे, बल्कि आज जो लोग जलसा कर रहे हैं उनकी भी पॉलिसी यही थी, लेकिन आपने उनको मजबूर किया कि तुमको भी समझिए कि साहब एहतजाज करना पड़ेगा। आपके अज़्म और आपके हौसले और आपकी बेदारी ने उनको मजबूर किया कि तुमको जलसा करना पड़ेगा। जबकि हम तो समझिए कि साहब एहतजाज की जबान जानते हैं, क्योंकि इस मुल्क ने दस्तूर को हम मानते हैं और उतना ही हक नरेंद्र मोदी को है, उतना ही हक हमको भी है। झूले लाल आके समझिए कि साहब चार मीनार की मंदिर पर पूजा करके गए। मैंने समझिए कि कुछ चैनल्स के सामने और फिर हमारा जो जलसा था बीजेपी के खिलाफ, उसमें कहा कि चार मीनार की मंदिर इल्लीगल मंदिर है और मेरी ज्ञानवापी और मित्रा की मंदिर ऑथेंटिक है। और उस इल्लीगल मंदिर पर कभी पार्लियामेंट और असेंबली या टीवी डिबेट में बात नहीं करते हुए दिखेंगे आपको, कभी बात करते हुए नहीं दिखेंगे। और अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चार मीनार की मंदिर को आते हैं तो बहुत बड़ा गलत मैसेज देते हैं, क्योंकि वो इल्लीगल मंदिर है। मुश्ताक मलिक नहीं कह रहा है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है, लिखा है कि यहां कोई मंदिर का वजूद नहीं था। आप इतना तो कह दीजिए कि मंदिर गैर कानूनी, आप पूजा कर लीजिए, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना तो कहिए, आप हिम्मत तो पैदा करिए। हरे को लाल करने की, लाल को हरा करने की बातें कर रहे थे, तो असेंबली में इतना तो कहा जा सकता। ज्ञानवापी मस्जिद में फव्वारे को समझिए कि साहब ये निकल गया, बाबा निकल गए। हाँ, तो चार मीनार की मंदिर पे तो बात करिए। और फिर आप ज्ञानवापी पे, फला पे, सब पे बात करें, सेक्रेटेरिएट मसाजिद पे बात नहीं हुई। सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद शहीद हुई थी। यही जॉइंट एक्शन कमेटी जिसने पूरी ताकत के साथ सेक्रेटेरिएट मसाजिद की लड़ाई लड़ी। खुद एक मोतबर आलिम साहब ने मुझे कहा, मुश्ताक साहब मस्जिदें तो चले गई, अब क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि अभी हमारी रगों में खून बाकी है, हमारी रगों में अभी खून बाकी है, मस्जिदें नहीं जाएगी मौलाना। और अल्लाह का करम हुआ कि दोनों मसाजिद के फर्स्ट स्लैब पड़ चुका है। अब्दुल अजीज साहब ने कहा ठीक है, तमाशे हुकूमत करी, ये सब इनके इशारे पर कि भाई जॉइंट एक्शन कमेटी को नहीं बुलाया जाए, मुश्ताक मलिक को नहीं बुलाया जाएगा संगे बुनियाद, जॉइंट एक्शन कमेटी का कोई समझिए कि जिम्मेदार नहीं रहना चाहिए। अरे भाई, हम समझिए कि दलाली के लिए नहीं रहते, हम तो सजदा करेंगे उन मस्जिदों में इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह बड़े आबो ताब के साथ, बड़े इज्तिमा के साथ हम सजदा करेंगे। वरना वो मसाजिद तो प्रेयर हॉल में तब्दील हो गई थी, उनके लिए लोगों की जबान नहीं खुलती। गलती हमारी है कि हम सवाल नहीं करते। सवाल करने की आदत डालिए। जिस कौम में एहतसाब निकल जाएगा वो कौम जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में गिर जाएगी। एक
बदवी समझिए किसान ठहर कर उमर से पूछ रहा है कि उमर, तुमको ये समझिए कि कुर्ता तुम्हारा कैसे बना? तो कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरा बेटा अब्दुल्ला उमर कहेगा। जो कपड़ा तकसीम हुआ उसमें मेरे बेटे का और मेरा कपड़ा मिलाकर मैंने कुर्ता सिलाया। आज महल बन जा रहे हैं, आज महल बन रहे हैं, महल बनने पर एतराज नहीं है। लेकिन पुराने शहर में यहीं से 40 कदम दूर पर एक फैमिली ने 10,000 के लिए खुदकशी कर ली। उसका जिम्मेदार कौन? मुस्लिम समाज में एक मुस्लिम खानदान खुदकशी करता है, कौन जिम्मेदार? मस्जिदें शहीद हो जाती, एक खाना मस्जिद पर जबान नहीं खुली और फिर उसके बाद वहां एहतजाज करके लोगों ने बात समझिए कि तय कर ली। शेड पड़ रहा था, आपके बोतल के जिन निकल कर गए और मस्जिद का शेड चले गया। मस्जिद आबाद नहीं हो सकी जबकि वो मस्जिद बन जा रही थी। कौन जिम्मेदार? और शान रिसालत पर अब इस लेवल पर आप आ जाएंगे, शान रिसालत पर भी मफाद ढूंढेंगे। ऐ तायरे ला होती, उस रिस से मौत अच्छी जिस रिस से आती है परवाज में कोता है। शान रिसालत पर आप अपना मफाद तलाश करें। कितने अफसोस की बात, कितने अफसोस की बात। और एक बात याद रख लीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी जिस जमीन पर होती है, जिस खित्ते में होती है या जिस मुल्क में होती है, वो मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाती है। बहुत क्लैरिटी के साथ बात कह रहा हूं। ये रसूल का मसला है कि कहां कौन सी गव्वी में छुपा छुपा कर रख लीजिए नुपुर शर्मा। अबे फरतुल्लाह खान ने बात कही, बेशक ये लड़ाई कोई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। कमिश्नर और समझिए कि दूसरे ओहदेदारों के सामने भी मैंने बात कही कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मोहम्मद रसूलुल्लाह के इश्क की लड़ाई है और हुकूमत के नापाक और जालिमाना व जाबिराना हरकतों के खिलाफ लड़ाई है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के अजमत की लड़ाई है। तुम जो कीमत चाहो मुसलमान दे देगा, लेकिन रसूल की कीमत नहीं दी जा सकती, रसूल की अजमत की कीमत नहीं दी जा सकती। अब टीवियों पर भौं कह रहे, बोले कि गर्दन मारो, बोल रहे गर्दन मारो। अरे हमारी आस्था का मसला है प्यारे, तुम्हारी जैसा आस्था का मसला है ना, यह हमारी आस्था का मसला है और आस्था को छेड़ना बहुत बुरी बात होती है, उसके बहुत खराब परिणाम निकलते। यह आस्था का मसला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में हम जर्रा बराबर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ चंचलगौड़ा ग्राउंड के इस जलसे तक नहीं रहेगी, जब तक कि समझिए कि गिरफ्तारी होकर सजा तय नहीं हो जाती। ये लड़ाई उस वक्त तक रहेगी, रहेगी ना। हाथ उठाकर ऐलान कीजिए, ये लड़ाई रहेगी उस वक्त तक, हम लड़ेंगे उस वक्त तक जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले जेलों को नहीं पहुंच जाते। और याद रखिए, ये अज़्म सिर्फ चंचलगौड़ा ग्राउंड में जॉइंट एक्शन कमेटी या मुश्ताक मलिक के जलसे में न समझिए, ये अज़्म मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में किया हुआ समझिए, तो फिर उसकी लज्जतें कुछ और हो जाएगी,
उसका मजा कुछ और हो जाएगा। और उस जिद्दोजहद की लज्जतों से आप जब आशना होंगे तो फिर ये दुनिया हेच लगेगी, ये दुनिया हेच लगेगी। लोग समझ रहे हैं कि ये एक जलसे से बात खत्म हो जाएगी। बात तो शुरू हुई है, खत्म तो सजा और गिरफ्तारी पर होगी। होगी ना? बात तो शुरू हुई है, खत्म नहीं होगी। और कुछ मस्खरे समझ रहे हैं कि चार दीवारी में जलसे में बात खत्म हो जाएगी, निमट जाएगी। नहीं निपटेगी, बात नहीं निपटेगी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का मसला है। और जब इस पे समझिए कि घरों में बैठ जाओगे, अपनी जिंदगियों और अपने आराम गाहों में इत्मीनान और सुकून की नींद लोगे, तो फिर तुम्हारा ईमान कहां बाकी रहा? तुम्हारा ईमान कहां बाकी रहा? ये तो समझिए कि साहब जंग का आगाज है। और एक बात कहूं, बहुत से लोगों ने कहा कि मुश्ताक मलिक साहब बहुत देर के बाद ऐलान करें, सो के ऐलान करें। हम तहरीक मुस्लिम शब्बान की कुछ तंजीमी सरगर्मियों में मसरूफ थे और मैं चाह रहा था कि कोई भी जमात आगे बढ़ जाए, हम उसका साथ देंगे। कोई भी जमात आगे बढ़ जाए, हम उसका होल हार्टेड साथ देंगे, क्योंकि जमाती अज़बियतों से मैं बहुत पाक इंसान। ना मुझे कोई कुर्सी की तमन्ना है, ना ओहदे की है, ना माल की है, ना जान की है। सब सुन ले दुश्मन, कोई जान की भी परवाह मुझे नहीं है। डिप्टी कमिश्नर को मैंने कहा कोई कॉल वापस नहीं लूंगा। तुम जेल में डालना चाहते हो, जिंदगी भर जेल में रहूंगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे पास मुश्ताक मलिक के नाम की गोली है तो धसा दो, लेकिन झुकूंगा नहीं। एहतजाज तो करेंगे हम। ये बात मैंने कही है और मैं लफ्फाजी नहीं करता, रसूल के जलसे में ठहरा हुआ। जो बात कह रहा हूं कल पकड़ी जाएगी। खाली जज्बाती बात करने के लिए नहीं ठहरा हुआ। ईमान को समझिए, ताजा कर लीजिए। यह मसला हमारी जान और माल का है। तुम्हारी औलाद को या तुम्हारे बाप को या तुम्हारे रिश्तेदार को कोई गाली देता है या कोई बुरा बोलता है तो तुम झगड़ने निकल जाते हो। तुम समझिए कि पार्ट 2 बना देते हो या फिर उस पर समझिए हमला करवा देते हो। और रसूल की अजमत पर लोग लान तान करें तो घरों में ऐशो इशरत के साथ रहे। शादियों के फोटो छपे, शादी खानों में ढोल और नक्कारे बजाएंगे आप। मुल्क किस तरफ जा रहा है? मुल्क किस तरफ जा रहा है? घरों को गिराया जा रहा है, मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। कानून की तमानियत के बाद भी आपकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी की रियासतों में एक सा सिविल कोड लागू किया जा रहा है। मासूम बच्चियों के सरों से उनके समझिए कि हिजाब छीन लिए गए और हमको शर्म नहीं है, हमको हया नहीं है। हम ढोल और बाजे बजाकर दावतों में मसरूफ हों और एहतजाज करने वाले रसूल के नाम पर उनके घर गिराए जाते हैं, मुकदमे लगाए जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। और जो गुस्ताखी करा है उसको Z+ सिक्योरिटी का कवच दिया जाता है। तुम्हारी कितनी हैसियत और कितनी विक़्क़त है उसका अंदाजा लगा। ये बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, मैं इन पर नहीं जाऊं। मुसलमानों, अपनी हैसियत को पहचानो। दुनिया का सबसे अजीम तरीन इनाम अल्लाह ने तुमको दिया। दुनिया का सबसे बड़ा तमगा है, सबसे बड़ा इनाम है तो नोबेल प्राइज है। और उसके बाद हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इनाम भारत रत्न है।
और उसके बाद समझिए कि मुख्तलिफ तमगे और इनामात आते हैं। लेकिन मुसलमानों, बात सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो इनाम और तमगा है ना, वो नोबेल प्राइज से बड़ा है। इससे बड़ा और कोई तमगा नहीं है, इससे बड़ा कोई और इनाम नहीं है कि तुम गुलाम मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तुम ना अपने विकार को मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम कमजोर, लाचार, बेबस होता है, बेबस और लाचार होता है, सिर्फ चाय पीकर तबसरे करता है। ये कौन सा इस्लाम पर हम चल रहे हैं? जिंदगी का सबूत दो। आप समझ रहे हैं कि ये अरब मुमालिक आपके दुख और दर्द में आएंगे? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का मसला था, तो दो तीन ममालिक पहले उठे, तो बात 18, 15, 20 जुड़ गए। उसके बाद हम बोले अरे इन लोग है। इस लड़ाई में आपको तन्हा ठहरना पड़ेगा। बहुत अहम बात कह रहा हूं। मस्जिदों को बचाने तुमको ठहरना पड़ेगा, शरीयत को बचाने तुमको ठहरना पड़ेगा। हिजाब समझिए कि साहब कोई कंपलसरी नहीं है, कह दिया गया तो उसको बचाने तुमको ठहरना पड़ेगा। वो ठहरने की हिम्मत और हौसला पैदा करो। और जब तक कि इश्क नबी पैदा नहीं होगा तो वो हिम्मत और हौसला भी नहीं पैदा होगा। जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं पैदा होगी तो उस दीन से भी मोहब्बत नहीं पैदा होगी। दीन से मोहब्बत, मोहम्मद से मोहब्बत, मोहब्बत के बाद पैदा होती है। यह बुनियादी मसला है। और आप समझ रहे हैं कि यह हुकूमत इंसाफ करेगी, आप समझ रहे हैं कि ये लोग इंसाफ करेंगे। इंसाफ जरा मुश्किल है, इंसाफ को हासिल करना पड़ेगा, इंसाफ को हासिल करना पड़ेगा। आपकी कोई दिक्कत बाकी नहीं रही, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में हुकूमत नहीं बनती तो इतने बड़े तमाशे नहीं होते, बिहार में हुकूमत नहीं बनती तो इतने बड़े तमाशे नहीं होते। अब किसने कहां कैसी हुकूमत बनाई वो आपको फैसला करना है, वो आपको फैसला करना है कि किसने क्या किया। मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। आपको सोचना है, अगर ये उत्तर प्रदेश में हार जाते तो आज न ज्ञान वापी का मसला होता, न घर गिरते, न शान रिसालत का मसला खड़ा होता। ये समझिए कि साहब आपको समझना पड़ेगा और जरा हमारे जिंदगी के लैलो नहार को तब्दील करें, जरा बदलें। ये चौरस्तों पर नौजवान जो चबूतरे गर्म कर रहे हैं, उनसे भी मैं मुखातिब हूं। तुम जिंदा कौम हो, तुम मर्दों की कौम हो, ये तो चूहों की तरह भागेंगे। आरएसएस कोई चीज नहीं है, कोई डरने की चीज नहीं है। आखिरी समझिए कि बात कहूं, आरएसएस आपसे डर रही है। आप बोलेंगे मुश्ताक मलिक साहब आरएसएस हमसे कहां डर रही? आपसे डर रही बोल के वो 100 कौड़ होने के बावजूद आपसे परेशान है। क्यों परेशान है? ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है ना, ये दीन की तरफ लोग लपकेंगे तो फिर हम तो कहीं बाकी नहीं रहेंगे, है सो चड्डी पैंट सब उतर जाएगा। इस वजह से ये आपसे परेशान। आपका ये जो नजरिया है, ये जो